हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी ज्यादा। आपका क्वेश्चन आना ही आना है इस टॉपिक से, ठीक है। ध्यान रखिएगा, प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स और प्रॉब्लम ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स अलग अलग हैं। अलग अलग तरीके से प्रिपेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, लोग जो है बड़ी मात्रा में मूव करते हैं एम्प्लॉयमेंट मिलने की अपॉर्चुनिटीज के लिए, और बेसिक हमारी लाइफस्टाइल अच्छा हो जाए इसलिए वो सिटी में मूव करते हैं। पीपल फ्लॉक टू सिटीज टू अवेल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड सिविक एमिनिटीज, मतलब अच्छी व्यवस्थाएं, है ना। लेकिन हो क्या रहा है दोस्तों कि डेवलपिंग कंट्रीज में अनप्लान्ड है सिटीज आपके, ठीक है। अनप्लान्ड का मतलब है कहीं पे भी कुछ भी बना रखा है, ठीक है। कहीं पे घर बन गया, ये बन गया, वो बन गया, उसके बाद रोड बनती है, उसके बाद आपका हॉस्पिटल बनता है, वगैरह वगैरह, फ्लाईओवर बन रहे हैं, गड्ढे खुद रहे हैं, पाइपलाइन बिछ रही है ना। होना क्या चाहिए, सबसे पहले आपका मैप होना चाहिए। मैप पे फिर बनाया जाएगा, ओके यहाँ टोपोग्राफी ऐसी है, ये जगह ऐसी है, तो ओके हम यहाँ पे रोड बनाएंगे, यहाँ पे घर बनाएंगे। यहाँ पे घर जो है वो टॉल बन सकते हैं क्योंकि अर्थक्वेक रिस्क रीजन में कम आता है, राइट। ऐसी प्लानिंग होती है हमारी, ठीक है। यहाँ गार्डन बनेंगे, यहाँ बेटर फैसिलिटी बनेंगी, ये पाइप बनेंगे, पाइपलाइन आएगी, इलेक्ट्रिसिटी, गैस पाइपलाइन, ऐसे तरीके से आपके प्लान सिटीज बनते हैं। पर दोस्तों ऐसा होता नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा कंजेशन हो जाता है। तो आपके सिटी का एरिया भले ही ठीक ठाक हो, लेकिन जब आपका सही तरीके से प्लानिंग नहीं होती ना दोस्तों, तो बिल्कुल खराब हो जाता है। गुड़गांव, ठीक है, अभी प्लानिंग की गई है तो काफी सुधार है, ट्रैफिक कम हो गया है। जो मेरे दोस्त गुड़गांव में रहते हैं वो समझ पा रहे होंगे, लेकिन पहले गुड़गांव में बड़ी प्रॉब्लम थी। पानी इतना इतना भर गया था कि लोग घर नहीं गए जा पाए थे अपने। एक बार जब बारिश आई थी, बारिश भी ठीक ठाक आई थी, इतनी बारिश नहीं, मुंबई का मतलब आप समझ लो आधी बारिश, ठीक है। उतनी बारिश, आधी से भी कम बोलूंगा मैं तो, 25%। उसमें पूरा सिटी डूब गया था। तो अनप्लान था वो, ठीक है। ऐसे ही शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग है, घर ही नहीं है लोगों के पास। वर्टिकल एक्सपेंशन, घर लंबे लंबे बनाए जा रहे हैं, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं लंबे लंबे, और लंबे लंबे बनाने की भी एक लिमिट है। अर्थक्वेक प्रोन रीजन, स्पेशली दिल्ली गुड़गांव वाले रीजन में। और स्लम्स भर भर के बन के आ रहे हैं, ये मॉडर्न सिटीज की कैरेक्टरिस्टिक बन गई स्लम्स, है ना। मुंबई में आप जाओ तो एयरपोर्ट के लैंड कर रहे होगे, आपको कोई स्लम्स भर भर के दिखेंगे। धारावी आपके बारे में आपने सुना ही होगा। इन मैनी सिटीज एन इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन सब स्टैंडर्ड हाउसिंग। तो दोस्तों स्लम्स में बस ये इशू नहीं है कि छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं, वहाँ थोड़ी गंदगी होती है, राइट। सैनिटेशन इश्यूज रहते हैं, वो बीमारियां स्प्रेड होती हैं वहाँ पे। वो बीमारियां, ऐसा मत समझ, ऐसा लोगों को लगता है ठीक है हाँ ये स्लम में रह रहे हैं, हम तो बड़े घरों में रह रहे हैं, वो बीमारियां भी बड़े घरों में स्प्रेड होती हैं। तो एग्जाम्पल, स्लम्स एंड स्क्वाटर सेटलमेंट बहुत ज्यादा है। इन मोस्ट मिलियन प्लस सिटीज इन इंडिया 1 in 4 inhabitants लिव इन इलीगल सेटलमेंट्स। तो दोस्तों, आधे लोगों के घर के कुछ पेपर ही नहीं होते, ना जमीन होती, उन्होंने बस घर बना रखा है, इतने सालों से घर बन रहे हैं। सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, तोड़े तो लोग मतलब लोग, आप समझ लो किसी का अगर आप घर तोड़ने जाओगे तो कैसे चलेगा। आजकल दिल्ली में एमसीडी काफी कर रही है ये, ठीक है। इससे देखिए कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कितने घर तोड़ोगे ऐसे, उसके बाद तोड़ोगे तो उनको मिलेगा कैसे। लोगों ने अपने पूरी जिंदगी का पैसा लगा रखा है, तो ये एक और टेंशन। और नहीं तोड़ोगे तो सही से लैंड का यूज नहीं हो रहा, टेढ़े मेढ़े घर बना रखे हैं किसी ने भी, कितना भी खींच लिया अपना घर, है ना। 1 in 4 settlements live in illegal settlements which are growing twice as fast as rest of the cities। तो ये दोस्तों मोस्ट, ये मिलियन सिटी प्लस सिटीज जो है ना, मिलियन सिटीज, उनकी ये बड़ी प्रॉब्लम है कि 1 in 4 इनहेबिटेंट्स एक तो इलीगल रह रहे हैं और बढ़ते भी जा रहे हैं। इवन ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की नहीं है, इवन इन एशिया पैसिफिक कंट्रीज 60% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन लिव इन स्क्वाटर सेटलमेंट्स। मतलब कहीं पे भी, जैसे देखो इस्लम्स बने हुए हैं, ये इस्लाम हो गए, झुग्गी झोपड़ी बेसिकली जो होती है ना, वो इस्लम्स एरिया होते हैं, ठीक है। एक टॉयलेट होता है, बड़ी सी गाड़ी खड़ी होती है वहीं पे, सब लोग टॉयलेट कर रहे होते हैं, बड़ी प्रॉब्लम है। हेल्दी सिटी क्या है, ये ऐसे में भी आप लिख सकते हो, ये डेफिनेशन रट लेना, एग्जाम में भी लिख सकते हो। WHO सजेस्ट दैट अमंग अदर थिंग्स अ हेल्दी सिटी मस्ट हैव क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट। आपका एनवायरनमेंट क्लीन होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, नहीं पॉल्यूशन भर भर के हो, है ना। बेसिक नीड्स होनी चाहिए ऑफ ऑल इट्स यूनिट्स। वो सब बेसिक नीड्स मीट होनी चाहिए, जैसे खाना मिलना चाहिए, सैनिटेशन, है ना, बिजली, है ना। इन्वॉल्व्स कम्युनिटी इन लोकल गवर्नमेंट। तो कम्युनिटी होनी चाहिए लोकल गवर्नमेंट में, लोकल गवर्नमेंट आपकी कम्युनिटी चला रही है, जैसे पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज जो होती हैं। एंड हेल्थ की व्यवस्था होनी चाहिए, राइट। ये सब इजी, वो भी ये नहीं कि लाइन में लगे हुए हो, सुबह से रात को नंबर आया, है ना। ये तो है ना, हॉस्पिटल तो अच्छे खासे हैं, लेकिन कौन जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। अब एक एक कैटेगरी वाइज हम देखेंगे दोस्तों
की जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स है आपकी अर्बन एरिया की। सबसे पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम देखेंगे। द डिक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एज वेल एज स्मॉलर अर्बन एरियाज ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज कंसिस्टेंटली पुश द पॉपुलेशन ऑफ द अर्बन एरियाज। तो हो क्या रहा है कि आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रूरल और अर्बन एरिया में कम होती जा रही है। आपके वैसे ही एग्रीकल्चर में जितने लोग चाहिए होते थे उससे ज्यादा काम कर रहे होते थे। और उसके साथ साथ अब दोस्तों मशीन्स भी आ गई हैं तो लोगों की और जरूरत नहीं है। साथ साथ में एग्रीकल्चर कम भी होता जा रहा है। राइट, और भी जो दूसरे काम किया करते थे रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में वो कम होते जा रहे हैं। साथ साथ अब वुमेन को भी वर्क चाहिए। तो लोग जो हैं वो मूव कर रहे हैं टू urban areas. The enormous migrant population generates a pool of unskilled and semi-skilled labor force which is already saturated in urban areas. तो अर्बन एरियाज में देखो, टू बी ऑनेस्ट, मेरे से अगर पूछो, मेरे से क्या पूछो, वैसे ही ना, स्किल्ड जॉब की बहुत कमी है। लेकिन भारत में स्किल्ड लोग ही नहीं है। ठीक है, आप भी मेरे स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, मैं एसवाई एकेडमी पे, ये पूरी कोशिश रहेगी मेरी आगे कि मैं लोगों को स्किल करूं, जितने ज्यादा लोगों को कर सकता हूँ। ठीक है, स्किल्ड लोगों की बहुत कमी है। अब हो क्या रहा है, जो गांव से लोग आ रहे हैं, ये 12वीं पास, बीए, एमए, ये सब करे हुए, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, उसकी कोई, एक तो क्योंकि वो सिर्फ पास होने के लिए आते हैं, है ना। उसके बाद नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज की जॉब्स कम भी होती हैं। ठीक है, स्किल्ड नहीं है, स्किल कुछ आता नहीं है उन्हें करना। ठीक है, आता है तो कुछ छोटा मोटा काम आता है, ये कपड़े बुन दिए, वो कर दिए, ये कर दिए, सबकी लिमिटेशंस हैं। ठीक है, तो ये सैचुरेट हो गया है। स्किल्ड लेबर चाहिए भारत में, स्किल्ड, जिनको चीजें आती है। स्किल्ड का मतलब आपको काम करना आना चाहिए। हार्डवेयर बनाओ, सॉफ्टवेयर बनाओ आप, या कुछ भी कंस्ट्रक्शन करो, लॉयर हो, है ना, डॉक्टर हो, ये सब जो स्किल्ड चीजें हैं इनकी जरूरत है। और भले ही छोटे मोटे, तो मैंने बड़े बड़े स्किल बोले हैं ना। आपको कुछ काम, मैकेनिक का काम आना चाहिए। राइट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आजकल आई हैं, उसको चलाना आना चाहिए। तो ये सब काम अगर आते हैं तो अच्छा है, जॉब मिलेगी, कोई नहीं रोक रहा आपको, लेकिन आते ही नहीं होती। ठीक है, सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स भी सिटीज में बढ़ रही हैं। देखते हैं, सिटीज इन द डेवलपिंग कंट्रीज सफर फ्रॉम सेवरल सोशल इल्स। काफी सोशल इश्यूज हैं। इनसफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फेल टू क्रिएट एडिक्वेट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैटरिंग टू द बेसिक नीड्स ऑफ द ह्यूज पॉपुलेशन। फाइनेंशियली लोगों के पास पैसा नहीं है तो वो गलत कामों में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, चोरी चारी ये सब बड़ा चल रहा है ना। उसके बाद सिटीज में भी आपके दंगे वगैरह हो जाते हैं। सोशो कल्चरल प्रॉब्लम्स, लोग मिल बांट के नहीं रह पा रहे। अगेन रीजन है कि सब फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है। जहाँ फाइनेंशियल रिसोर्सेज सही है वहां लोग बढ़िया रह रहे हैं, ना। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली में, साउथ बॉम्बे चले जाओ आप, है ना। द अवेलेबल एजुकेशनल एंड हेल्थ फैसिलिटीज रिमेन बियॉन्ड द रीच ऑफ द अर्बन पुअर। तो हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो खूब सारे हैं, लेकिन अर्बन ये गरीब लोग वहां जा ही नहीं सकते। हेल्थ इंडेक्सेस ऑल्सो प्रेजेंट अ ग्लूमी पिक्चर इन सिटीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। आपके हेल्थ इंडेक्सेस भी पूरी तरीके से पिटे हुए हैं, है ना। बेसिक बेसिक हेल्थ चीजों की कमी है। जितने एक एक पॉपुलेशन पे हॉस्पिटल होना चाहिए उतना हॉस्पिटल भी नहीं है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम है। एजुकेशन टेंड टू एग्रीगेट क्राइम रेट्स। आपके सिटीज में बहुत क्राइम रेट है। राइट, रेप रेप कैपिटल कही जाती थी पहले दिल्ली। राइट, और अभी कोई ऐसा अच्छा इंडेक्स नहीं है। और सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, वो वुमेन ही नहीं, मैन भी सेफ नहीं है, काफी जगह बच्चे सेफ नहीं है। और जब तक आपके में ये चीजें नहीं होंगी दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, आप समझ ही सकते हो, जब पैसा नहीं है ना लोगों के पास तो वो गलत काम करेंगे ही। तो ये पैसा देना बहुत जरूरी है। ठीक है, हाथ में पैसा। और हाथ में पैसा कैसे आएगा, जब वो स्किल्ड होंगे, उनको सिखाना होगा। तो ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है। राइट, पॉपुलेशन, ये इशू नहीं है, ये याद रखिए। काफी लोग लिख के आ जाते हैं एग्जाम में, पॉपुलेशन इज अ प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है अनस्किल्ड पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल, स्विमर चाहिए, स्विमर सिखाने वाले चाहिए, नहीं नहीं सिखाने वाले। बैडमिंटन कोई सिखाने वाला हो, टेबल टेनिस सिखाने वाला हो, ये चीजें मिसिंग है इवन भारत में, है ना, स्पोर्ट्स में भी। उसके साथ साथ आप ये ध्यान रखिए कि गांव से जो मूव कर रहे हैं वो मर्द होते हैं। औरतें जो होती हैं वो गांव में ही रहती हैं। क्यों गांव में रहती हैं? क्योंकि आ, मर्द को काम करना है, वो आ गया अर्बन एरिया में, उसके पास इतने पैसे ही नहीं होते कि वो अपने घर वालों को बुला सके, तो अपने बीवी बच्चों को वहीं छोड़ के आ जाता है। इससे क्या हो रहा है कि स्क्यूड सेक्स पॉपुलेशन है। राइट, मेल्स जो हैं वो मेल्स सिटीज से, मेल्स रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में आ जा रहे हैं। ठीक है, मेल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। जब मेल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है फीमेल से अर्बन एरियाज में, तो फीमेल के लिए इश्यूज हो रहे हैं, क्योंकि मतलब क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं। राइट, आपकी एक नी जो
मैरिड लाइफ में नीड होती है एक पार्टनर की, वो फुलफिल नहीं हो पा रही, तो उसके लिए अलग क्राइम रेट्स निकल रहे हैं। तो अलग अलग सोशो साइकोलॉजिकल, कोई कोई वो नहीं है घर में जाके बात करने के लिए, है ना, इंसान की, या कोई वो नहीं है घर में जिससे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें या कुछ और कर सके। तो इससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, सुसाइड बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप सोशो कल्चरल प्रॉब्लम्स में लिख के आ सकते हो। उसके बाद जब वो जो आपकी फीमेल्स वहाँ पे छूट जा रही है रूरल एरियाज में, वो रूरल एरियाज में प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे, राइट, उनकी सिक्योरिटी के लिए भी हो रही है, उनकी और बच्चे जो होते हैं उनको बाप का वो साथ नहीं मिल पाता। तो ये आप रूरल एरियाज में लिख के आएंगे, इसमें मल्टीपल चीजें लिख सकते हो, राइट। आई होप आपको ये समझ में भी आ रहा होगा कि क्राइम रेट्स अगेंस्ट वुमेन इतने ज्यादा आपकी सिटीज में क्यों है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, भरी पड़ी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। Large urban population जो है in developing countries not only uses but also disposes of a huge quantity of water and all type of waste material। तो पानी जो है बर्बाद हो रहा है और वेस्ट भी खूब जनरेट हो रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ जब आपका प्लान्ड सिटी नहीं है तो आपका ड्रेनेज सिस्टम बेकार हुआ हुआ है, आपका पानी का सिस्टम, पानी की पाइप नहीं डले हुए, स्लम्स में आपको पानी जो है वो टैंकर से पहुंचाना पड़ रहा है, उससे डायरिया हो रहा है, ये वो है ना। लिख के बड़ा चढ़ा के आप लिख के आ सकते हो। और ये प्रॉब्लम सीरियस भी है, हमें इनका कुछ सॉल्यूशन सोचना होगा हमें यार आपको मिलके। मैनी सिटीज ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज इवन फाइंड इट डिफिकल्ट टू प्रोवाइड द मिनिमम रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल मतलब साफ पानी, एंड वाटर फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस। ये भूल जाओ, नहाने और काम करने के लिए पानी, पीने के लिए पानी नहीं है, ठीक है। वो भी पेड इतना महंगा महंगा मिल रहा है। बिस्लेरी पानी लेते हैं लोग रूरल अर्बन एरियाज में, एक्वागार्ड ये सब तो लगाना ही पड़ता है ना। एन इम्प्रॉपर सेवरेज सिस्टम क्रिएट्स अनहेल्दी कंडीशंस। आपके सेवरेज पाइप बेकार है, कहीं पे भी कूड़ा पड़ा होता है ना। Massive use of traditional fuel in domestic as well as the industrial sector severely pollutes this air। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स देख लो। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, इसको कोई कमेंट सेक्शन में डिफाइन करे। दिल्ली, कानपुर, ये नॉर्थ इंडिया की जितने सिटीज हैं, इनका एयर क्वालिटी इंडेक्स देखो, इतने बुरे बुरे कि बुरा हाल है रहना। The domestic and the industrial waste are either let into the general sewerages or dumped without treatment at unspecified locations। तो कहीं पे भी कुछ भी डंप कर देते हैं, इवन न्यूक्लियर वेस्ट डंप कर देते हैं, ये भी इंस्टेंसेस हुए हैं। तो बहुत ही सीरियस कंडीशंस हैं ये। Huge concrete structures erected to accommodate the population and economy play a very conductive role to create heat islands। तो दोस्तों हो क्या रहा है, जो आप कंक्रीट की ये रोड जो बना रहे हो ना, इससे गर्मी जनरेट हो रही है। तो सिटीज का पॉपुलेशन जो होना चाहिए था उससे 1 से 5 डिग्री ऊपर रह रहा है, ये और प्रॉब्लम, ठीक है। अर्बन स्ट्रेटेजी, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने क्या कुछ डिफाइन करा है कि अर्बन स्ट्रेटजी के लिए हमें ये प्रायोरिटीज करनी चाहिए, वो एक बार नजर मारते हैं। एक तो आप शेल्टर बढ़ाओ अर्बन पुअर के लिए। उसके बाद वो बोलता है बेसिक सर्विसेज दो, सच एज एजुकेशन, हेल्थ बेनिफिट्स, पानी दो साफ और साफ सफाई रहे, है ना। टॉयलेट वॉयलेट बनाओ। इम्प्रूविंग वुमेन एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज एंड गवर्नमेंट फैसिलिटीज, तो वुमेन को बेसिक सर्विसेज दो। टॉयलेट की तो जगह नहीं मिल रही है, बेसिक सैनिटेशन होनी चाहिए उनके लिए, गवर्नमेंट फैसिलिटीज होनी चाहिए कि अगर कभी डिलीवरी हो रही है तो वो हो सके, है ना, किसी प्रेग्नेंट वुमेन की। आपका एनर्जी अपग्रेड करो, ऑल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने चाहिए, मेट्रो, मेट्रो बन रही है और बनानी चाहिए, और बसेस, है ना। और फिर एंड टू एंड कनेक्टिविटी होनी चाहिए, एंड टू एंड कनेक्टिविटी। मेट्रो तो एक जगह छोड़ देगी, उससे घर कैसे जाओगे फिर, उसके लिए ई रिक्शा या ई बसेस या साइकिलिंग, है ना। रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन, ये भी कहता है। तो ये जो चीजें अगेन इसे याद करने की ट्राई कर ले। अब दोस्तों थोड़ा सा कंक्लूजन पे आ जाते हैं इस चैप्टर के। सिटीज, टाउन्स एंड रूरल सेटलमेंट्स आर लिंक्ड थ्रू द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, रिसोर्सेज एंड पीपल। याद रखिए, आपके सिटीज, टाउन एंड रूरल सेटलमेंट सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। रूरल एरियाज के बिना आपके सिटीज कोलैप्स कर जाएंगे, कोलैप्स और सिटीज के बिना रूरल एरियाज। अर्बन रूरल लिंकेजेस आर ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंस फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स, ठीक है। अर्बन एरिया पैसा दे रहा है, रूरल एरिया खाना दे रहा है ना, खाना पानी, ऐसे आप कह सकते हो सिंपल वर्ड्स में। एज द ग्रोथ ऑफ रूरल पॉपुलेशन हैज आउटपेस्ड द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हैज steadily increased, particularly in the developing countries, which has put an enormous pressure on urban infrastructure and services that are already under serious stress। तो दोस्तों आपकी जो रूरल एरियाज में पॉपुलेशन है वो बड़ी तेजी से इंक्रीज हो रही है, और इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है नहीं, और जो है वो भी खत्म होती जा रही है। तो आपके अर्बन एरियाज में लोग मूव कर रहे हैं और उन्हें प्रॉब्लम हो रही है काफी सारी, जो अभी हमने डिस्कस करा था। इट इज अर्जेंट टू इरेडिकेट रूरल पॉवर्टी एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लिविंग कंडीशंस। ये बहुत जरूरी है कि रूरल एरियाज में हम जॉब्स प्रोवाइड करें। इसके लिए गवर्नमेंट काफी सारी स्कीम्स ला रही है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो कि रूरल एरिया में डेवलपमेंट रहे, है ना।
एमजी नरेगा के बारे में तो सुना ही होगा, वो तो आप बेस्ट एग्जांपल लिख ही सकते हो। एज वेल एज टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इन रूरल सेटलमेंट। तो आजकल आपने देखा होगा रूरल एरियाज काफी सुधरे हैं पहले के टाइम से, ठीक है। Full advantage must be taken of the complementary contributions and linkages of rural and urban areas by balancing their different economic, social and environmental requirements। तो आजकल थोड़ा सा अगर सरकार देखे तो वर्क फ्रॉम होम जैसे चल रहा है, तो अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करिए रूरल एरियाज में, सेमी अर्बन एरियाज में लोग वहां पे मूव करेंगे, आपके अर्बन एरियाज में वो प्रेशर कम होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ सेटलमेंट्स डेवलप अलोंग ईदर साइड ऑफ द रोड्स, रिवर्स और कैनाल्स, बताइए, पढ़ा था हमने, ठीक है। सबसे पहले जो मैंने टॉपिक बताया था, सर्कुलर, लीनियर, क्रॉस शेप्ड, स्क्वायर, कौन सा है भाई? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ सेटलमेंट्स डेवलप्स अलोंग ईदर साइड ऑफ रोड, रिवर और कैनाल, क्या ये क्रॉस शेप्ड है? बताइए भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज डोमिनेट इन ऑल रूरल सेटलमेंट्स, क्या ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है, टर्शरी है, क्वार्टनरी है? क्वार्टर ये होती क्या क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी, ये भी लिखो कमेंट सेक्शन में इसके एग्जांपल के साथ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज द ओल्डेस्ट वेल डॉक्यूमेंटेड अर्बन सेटलमेंट फाउंड, क्या ह्युआंगे वैली है, या नाइल वैली है, या इंडस वैली है, मेसोपोटामिया है क्या? तो मेसोपोटामिया और इंडस वैली में से एक आंसर है, बताइए कौन सा है वो। How many of the following cities in India have attained the million status at the beginning of 2006? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी आपको 2022 का डेटा देखना चाहिए। Sufficiency of which type of resources can help to create adequate social infrastructure catering to the needs of large population in the developing countries? तो कौन से रिसोर्सेज होने चाहिए, क्या फाइनेंशियल या नेचुरल या ह्यूमन या सोशल? बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है ये, यूपीएससी के लेवल का है। सफिशिएंसी ऑफ विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज कैन हेल्प, एक एक वर्ड पे ध्यान देना, कैन हेल्प टू क्रिएट एडिक्वेट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपकी इस लार्ज पॉपुलेशन की नीड, बहुत मुश्किल मेरे हिसाब से अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, सोच के आंसर इसका। उसके बाद 30 वर्ड्स के क्वेश्चन है, सेटलमेंट को डिफाइन करो, साइट और सिचुएशन को डिफरेंशिएट करो, व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग सेटलमेंट्स, इसको भी करो डिफरेंशिएट, मल्टीपल बेसिस हो सकते हैं। हाउ वुड यू जस्टिफाई द स्टडी ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ये भी तगड़ा क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई करें। उसके बाद व्हाट आर अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट्स, मेंशन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको कॉलम बना के आंसर लिखें, ठीक है। आप आंसर लिखना, मैं उसको रिव्यू करूंगा। डिस्कस द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद अर्बन सेटलमेंट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। और ये कुछ एग्जांपल प्रोजेक्ट दे रखे हैं, करोगे, इससे इससे आपकी कंट्रोल और सब्जेक्ट पे पकड़ बनेगी। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आगे हम ज्योग्राफी की सेकंड बुक पढ़ेंगे, और भी जो आप सब्जेक्ट्स मेरे से पढ़ाना चाहते हो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, वो मैं आपकी वीडियोस सब अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।